अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 30.2 और इसमें जो स्टूडेंट्स हमने जो सवालात कर लिए वो आपके सामने क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 3 भी सॉल्व कर चुके हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया हमने, 5 भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 6 भी कर लिया, 7 भी सॉल्व कर लिया। और अब जो वीडियो लेसन हम जारी कर रहे हैं वो है 7 के बाद 8, 9 और 10 के हवाले से। 8, 9 और 10। तो आज स्टूडेंट 8, 9, 10 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें क्या है। इफ़ अ पॉइंट, क्या कह रहे हैं, इफ़ अ पॉइंट, ये पेंसिल उठा लूँ तो ज़्यादा बेहतर। इफ़ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील, व्हील से तो आप बाकी में व्हील पहिया, उसका रिम यानी किनारा है, उस किनारे पे कोई पॉइंट है, कोई नुक्ता है, जबकि व्हील का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ट्रेवल 5000 मीटर, वो 5000 मीटर का डिस्टेंस तय करता है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर। याद रहे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 60 सेकंड में 5000 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। हाउ मैनी रेडियन, बताएं, रेडियन का मतलब है एंगल बताना है। हाउ मैनी रेडियन डज़ द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, तो बताएं 1 सेकेंड में वो व्हील कितना टर्न लेगा। हाउ मैनी रेडियन डज़ द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में व्हील कितने रेडियन बताने, रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ एंगल। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको एंगल थीटा बताना है और डिस्टेंस दिया हुआ है आर्क लेंथ 5040 मीटर और डायमीटर के ज़रिए हम जो है रेडियस निकाल लेंगे। तो L इज़ इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला फिर इस्तेमाल होगा। वही है कहानी, वही पुरानी पैकिंग नहीं है, मंजन पुराना वाला है, यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 30.2 ऐसे ही। आइए स्टूडेंट देखें, इसको सॉल्व करते हैं। और पेज नंबर हमारा ये 9 चल रहा है, पेज नंबर 9, क्योंकि इससे पहले 8 पेजेस का काम हम अपलोड वो करेंगे या कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना। पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर फ्लाई व्हील का 21 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 21 सेंटीमीटर। डायमीटर समझते हैं ना, यानी अगर कोई गोल चीज़ हो, यार ये फिर मुझे वही काम करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। ये आपके पास फ्लाई व्हील है और फ्लाई व्हील पर एक पॉइंट है, रिम, रिम कहते हैं किनारे को, इस रिम पे कोई पॉइंट होगा। और डायमीटर देखें, ये जो टोटल थिकनेस होती है सर्किल की, ये ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो, दिस इज़ कॉल्ड डायमीटर, ये डायमीटर कहलाता है। और सेंटर से दायरे तक का फासला ये रेडियस कहलाता है। और डायमीटर इज़ डबल ऑफ रेडियस, क्योंकि रेडियस आर यहाँ भी है और सेंटर से यहाँ तक फासला ये भी रेडियस है, तो इसको डबल कर लें तो डायमीटर बन जाता है। तो डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, बता सकते हैं? ईजी है बिल्कुल। रेडियस कैसे निकाला जाएगा? आर इज़ इक्वल टू, यस, डायमीटर का आधा कर लीजिए तो रेडियस निकल आएगा 21 डिवाइडेड बाय 2। तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हासिल हो जाएगा। रिजल्ट क्लियर, 20.5 आ जाएगा। बस इसमें क्या करना, 10.5 सॉरी, क्या होगा 10.5। तो 21 डिवाइडेड बाय 2 10.5 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर। तो अलग यहाँ तो हमने रेडियस भी निकाल लिया। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, ट्रेवल 5000 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ जो डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट वो ये है, ये जो पॉइंट है रिम पर, किनारे पर जो पॉइंट है वो डिस्टेंस तय कर रहा है कितना, डिस्टेंस 5000 मीटर।
5040 मीटर इन अ मिनट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कितनी देर में? इन अ मिनट। 1 मिनट में फासला तय हुआ, यानी इसका मतलब पहिया घूम रहा है। जब पहिया घूम रहा होगा तो 1 मिनट के अंदर उसने 5040 मीटर की आर्क लेंथ तय की, डिस्टेंस तय किया, यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में। इज़ दैट क्लियर? 5040 मीटर का। तो 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना तय किया होगा, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस इन अ मिनट है तो डिस्टेंस इन अ सेकंड कितना होगा? तो डिस्टेंस इन अ सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में इतना डिस्टेंस तय हुआ, तो 1 सेकंड में कितना तय हुआ होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, 5040 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये डिस्टेंस इन अ सेकंड आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई सेकंड में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने रख दिया था। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 1 सेकंड में कितना, हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकंड, कि 1 सेकंड में व्हील कितना टर्न लेगा, कितने रेडियन। तो एंगल आपको 1 सेकंड में बताना है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी फिर 1 सेकंड वाला चाहिए होगा। और 1 सेकंड वाले डिस्टेंस को हम जो है, ये डिस्टेंस को एल की अलामत से शो करेंगे। ये हमारी एक्चुअली आर्क लेंथ आ गई जो इस्तेमाल होगी। आर्क लेंथ को एल से शो करते हैं। तो 5000 मीटर क्या है, 5040 मीटर डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया 84। कितना हुआ? 84 मीटर। अब एक इशू और आ रहा है इसके अंदर। ये आर्क लेंथ तो निकाल लिया आपने इन अ सेकेंड 84 मीटर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पे गौर करें, ऊपर यूनिट सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। ये भी एक इशू है। या तो यूनिट सारे सेम रखो, वो ये मीटर में है तो इनको भी सेंटीमीटर में रखो रेडियस को, या अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। यूनिट का, लेंथ का सेम यूनिट होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे बात को। तो बकरियों में बकरियाँ, बकरों में बकरे जमा कर सकते हैं, बकरे में बकरियाँ नहीं जमा कर सकते, असूल के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अजीब मिसाल है लेकिन है। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 84 मीटर में कितने होंगे? 84 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये असूल याद रखना कि जो 1 मीटर है, 1 मीटर वो 100 cm के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो फिर 84 मीटर में कितने होंगे? 84 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल गिव यू व्हाट? 8400 सेंटीमीटर। सिंपल है, 8400 सेंटीमीटर। तो अभी तक की गुफ्तगू में आपने देखा है कि रेडियस आपके सामने आ चुका है, ये रहा आर। फिर आपके सामने आर्क लेंथ भी आ गई है, ये रही आर्क लेंथ। और बताना है क्या है, हाउ मैनी रेडियन व्हील टर्न इन अ सेकेंड, हाउ मैनी रेडियंस व्हील टर्न इन अ सेकेंड। टर्न इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, कितने रेडियन घूमेगा, यानी एंगल बताना है। यहाँ पर क्या बताना है? एंगल थीटा मालूम करना है। समझ रहे बात को। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चूँकि 1 सेकंड में आपको मालूम करना था कि व्हील कितने रेडियन एंगल बनाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 मिनट में जो डिस्टेंस था उसको 1 सेकंड में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करके। समझ रहे बात को। ये था राज। तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर, एक तो मिनट को सेकंड में लाकर डिस्टेंस मालूम करना, और दूसरा यूनिट सेम करना। ऐसा सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। आप बोले नहीं जनाब इस सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं, तो ठीक है, आप इसको 100 से डिवाइड करके मीटर बना लो और इसको मीटर में ही रहने दो, तब भी जवाब वही आएगा। समझ रहे हैं बात को। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। ये तो हो गया डेटा आपका, ये क्या बना लिया आपने? डेटा। और अब है सॉल्व। सॉल्यूशन में बाय यूजिंग फार्मूला। में इसको छोटा कर दूँ थोड़ा सा, आपको ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सॉल्व, ये फार्मूला लगेगा एज वी नोटेड। क्या फार्मूला है बताइए? एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, सदाबहार फार्मूला जो कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो थीटा चाहिए, एल की जगह क्या आएगा ये बता दिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8400, आर की वैल्यू 0.5 और थीटा बताना है।
नहीं 0.5 नहीं 10.5 है। कितनी है? 10.5 को यहाँ भेज दें, डिवाइड में आ जाएगा, तो 8400 डिवाइडेड बाय 10.5। अब इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, करो भाई। 8400 डिवाइडेड बाय 10.5, तो दिस विल गिव यू 800। क्या जवाब आ गया? साइड में चेंज कर रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 800 रेडियंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में व्हील जो टर्न लेगा 800 रेडियंस लेगा आंसर। रिक्वायर्ड एंगल इन रेडियंस, समझ गए बात को? थीटा इज इक्वल टू 800, क्योंकि डिवाइड किया तो 800 आया, साइड भी चेंज कर दी। उम्मीद आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। आसान सवाल ही था ये, समझने के बाद जो समझ में आ जाए वो आसान है, और कोई आसान सवाल है और समझ में नहीं आया तो फिर उससे ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं है। क्वेश्चन 8 हो गया, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर हमारा ये होगा 10, क्योंकि पहले से हम काम करते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें स्टूडेंट्स क्या है, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दूं। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और ये रही हमारी पेंसिल। अ कार इज रनिंग on a circular path of radius equal to double the arc। एक कार एक दायरवी रास्ते यानी चुरंगी पे घूम रही है, उसका जो रेडियस है वो डबल द आर्क ऑफ द सर्किल है, यानी उसका जो रेडियस आर है वो डबल है उसकी आर्क लेंथ के मुकाबले में, यानी आर बराबर है ट्वाइस ऑफ द आर्क लेंथ। समझ रहे बात को? रेडियस डबल द आर्क लेंथ है, आर्क से मुराद आर्क लेंथ है यहाँ पे। ट्रेवल्ड बाय द कार, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। बताइए कितना एंगल फॉर्म होगा? थीटा बताना है आपने। क्या बताना है? थीटा बताना है। डेट्स इट। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, तो आप आराम से कर लेंगे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से देख लें। क्या है, अपने साथ किताब रखें आप लोग तो ज़्यादा बेहतर है। बुक होगी ना तो आसानी हो जाएगी। बुक साथ रखें, मेरे पास भी, आप भी निकाल लें अपनी किताबें। क्वेश्चन नंबर, अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। डेटा बना लें पहले। रेडियस है इक्वल टू डबल ऑफ द आर्क लेंथ, ये तो दिया हुआ है। रेडियस डबल ऑफ द आर्क लेंथ है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय एल है, डबल ऑफ द आर्क लेंथ है। फाइंड द एंगल, एंगल बताना है आपने। क्या मालूम करना है? एंगल थीटा बताएं कितना होगा। यानी अगर इसको आप डायग्राम के ज़रिए क्वेश्चन को समझना चाहें स्टूडेंट, तो ये आपके पास सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक, दायरवी रास्ता। ज़रा आउट गोल नहीं बन पाया, खैर कोई बात नहीं। सेंटर है और ये आपके पास जो है आर, इज डेट क्लियर? रेडियस है। आप फर्ज कर लें पॉइंट हो, दिस इज़ पॉइंट है, कोई पार्टिकल है जो ये कार मूव कर रही है, ज़ाहिर है यहाँ पार्टिकल कार है, जो कार मूव कर रही है वो आर्क लेंथ तय कर रही है। वो जो आर्क लेंथ है डेट इज़ इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस। समझ लें बात को? फर्ज कर लें पॉइंट भी आ गया, तो ए से लेकर बी तक ये आर्क लेंथ तय हुई। ये जो आर्क, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, रेडियस जो है डबल ऑफ द आर्क लेंथ है, यानी इसका मतलब ये हुआ, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, ऐसे बनेगा। समझ रहे बात को? ये रहा रेडियस, और बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, ये है आर्क लेंथ। इज डेट क्लियर? ये क्या है? आर्क लेंथ है, और रेडियस की जो लंबाई है वो आर्क लेंथ का डबल है। ये सिचुएशन है, रेडियस की जो लंबाई है आर, वो इस आर्क लेंथ एल का क्या है? डबल है, 2l है। यानी फर्ज कर लें अगर आर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। आर लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस 0.5 होगा। समझ रहे बात को? तो अब बताना है कि ये एंगल कितना बनेगा थीटा। आइए सॉल्व, तो फार्मूला वही लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर, थीटा चाहिए, सिर्फ आर की वैल्यू फीड कर दें ऊपर जो दी हुई है।
तो आर की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई एल, ट्वाइस ऑफ द आर्क लेंथ, और साथ में कौन है थीटा। अब देखें 2 मल्टीप्लाई एल को इधर भेज दें तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एल डिवाइड में आ गया, क्या बचेगा थीटा। एल से एल कट गया तो पर 1/2, फिर साइड चेंज कर दें। इज डेट क्लियर। यही कर देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, और एंगल रेडियन में है, याद रखिएगा 0.5 रेडियंस, तो ये एंगल आप हासिल होगा। तो इसका मतलब है कि हर वो सवाल के जिसमें आर्क लेंथ रेडियस का हाफ हो या रेडियस आर्क लेंथ का डबल हो, उस सूरत में जो एंगल बनता है स्टूडेंट वो 0.5 रेडियन होगा। ये थोड़ी छोटी सी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। इस टाइप का सवाल MCQs में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उस सूरत में फिर बिल्कुल आसान हो जाती हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, आइए स्टूडेंट्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 12, एंड एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल 84 डिग्री, रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, फाइंड इट्स लेंथ, क्या मालूम करें, फाइंड इट्स आर्क लेंथ एंड आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने लास्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़, एक्सरसाइज 30.2 जो हम कर रहे हैं उस सीरीज़ का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें इसमें क्या है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, डेटा की चाहें तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, सबटेंड सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, एंगल थीटा दिया हुआ है 84 डिग्री, फाइंड इट्स आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बतानी है। याद रहे कि इस क्वेश्चन की हम आपको सिर्फ हिंट देंगे, आप खुद ट्राई कीजिएगा इसे इंशाल्लाह। आर्क लेंथ मालूम करें एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम करें, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर भी बताना है। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स कि ये फ़र्ज़ कर लें आपके पास सर्किल है, ओके, ये इसका सेंटर आ गया, ये रेडियस हो गया, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 84 डिग्री का, सपोज दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, सेंटर पर एंगल पॉइंट हो 84 डिग्री का सेंट्रल एंगल फॉर्म कर रही है आर्क लेंथ। तो ए से बी तक जो आर्क लेंथ है एल ये बतानी है आपने, ठीक है। आर्क लेंथ कैसे बताएंगे, उसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर लें, रेडियस पता है और आपको थीटा पता है। लेकिन बी केयरफुल कि जब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तो 84 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन को कन्वर्ट में करने का तरीका हम सीख चुके हैं कि 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, ये याद रखिएगा। तो 84 में कितने होंगे, तो 84 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा π/180 से, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू 3.1428 होती है, वो पुट करना, 84 को उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, जो भी आए वो जवाब किस में होगा, रेडियन में होगा, वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा इस फार्मूले में, पहले हिंट। नहीं तो आप रिवाइज़ करके फिर से देख लें। लेंथ निकाला, फिर आपने क्या बताना है, अब एरिया भी बताना है। तो ये जो सर्कुलर एरिया है, सेक्टर, एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर, ये मालूम करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर बन रहा है ना ए ओ बी, इस आर्क लेंथ एल ने ए और बी इनके बीच में जो एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका फार्मूला ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, याद रहे। 2 फार्मूले बताए थे, एक हाफ आर स्क्वायर थीटा बताया था, चाहो तो ये इस्तेमाल कर लेना, या दूसरा फार्मूला ये बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का, हाफ आर इंटू एल, या ये इस्तेमाल कर लेना। दोनों फार्मूले सही हैं। तो अब देखें यहाँ पे दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे जवाब आ जाएगा। ये इस्तेमाल करेंगे तो आर और थीटा लेना पड़ेगा, आर के ऊपर स्क्वायर। ये इस्तेमाल करेंगे तो आर और एल की वैल्यू फीड करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू तो गिवन है और एल की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, वो यहाँ से निकाल लेंगे आप।
कहाँ से, यहाँ से निकाल लेंगे। तो बहरहाल आप चाहें तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आर और थीटा ऊपर की वन है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला एल भी लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में एल की वैल्यू हासिल हो चुकी होगी। जब शुरू में आर्क लेंथ निकालोगे ना तो एल निकल आएगा। तो ठीक है, दोनों चॉइसेस आपके पास। इस तरह से जो है एरिया ऑफ सेक्टर ही पता चल जाएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज 30.2 अपने अख्ताम पे पहुंची। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में एक्सरसाइज 30.3 करेंगे। याद रहे कि 30.5 वाली एक्सरसाइज हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसमें एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं उनमें याद रहे, इम्पोर्टेंट सवालात में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये 3 सवालात ऐसे हैं, और क्वेश्चन नंबर 10। ये 4 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, फिर से देख लें कौन कौन से बताएं। जो सर्किल किए हुए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 4, 5, 8 और 10, और ये वाला भी है 6 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी शुरू के सवालात तो MCQs में आते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है MCQs में पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।